ये उंगली जली कैसे तुम्हारी? क्या कि हजरत बहुत लंबी कहानी है, ये जहन्नम की आग है ये। तो हजरत ने पूछा कि सच सच बता, वाकया क्या है, बात क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं बताना नहीं चाहता था आपको, मैं बता रहा हूं। मेरा बाप बड़ा पैसा वाला है, लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हम लोगों को एक एक रुपए के लिए मेरा बाप तरपाता था, पैसा खर्चा करने नहीं देता था। इतना बड़ा बखील, ना खुद खर्चा करता था ना हम लोगों को खर्चा करने देता था। मेरा बाप मरा तो जितनी अशरफियां थी ना, थैली बनाकर गुस्सा से हम बाप के कब्र में ले जाकर रख दिए कि जब जिंदा में हम लोगों को खर्चा करने नहीं दिए, इस पैसे को बचा बचा के मोहब्बत करके आप रखे, तो ये पैसा कब्र में आप ही के साथ जाएगा। बोला हजरत वो थैली ले जाकर कब्र में बाप का रख दिए, मिट्टी डाल के बराबर कर दिए। कुछ दिनों के बाद फिर सोचे क्या, हाँ वो पैसा बेकार अशरफी बाप के कब्र में रख दिए हैं, कोई फायदा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तो बोला सो नौजवान सोचा कि क्यों ना जाकर कब्र खोद कर वो अशरफी का थैली हम निकाल ले, काम में आएगा। ये नौजवान कहता है हजरत हम फावरा लिए कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र की मिट्टी को हटाए, देखते क्या है कि मेरे बाप के जिस्म पर तमाम अशरफी, वो सिक्का तमाम सिक्का सर से लेकर पैर तक चिपका हुआ। हम तो झोला में रखे थे, बदन में चिपकाया कौन? सुनो ये वाकया है, हकीकत वाकया सुना रहा हूं। बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया, वो नौजवान कहता है कि हजरत हम अपने बाप के जिस्म पर जब ये अशरफी के सिक्के देखे तो एक सिक्के में हाथ लगाया उखाड़ने के लिए, लेने के लिए। जैसे ही हाथ लगाया ऐसा पता चला कि पूरे बदन में करंट लग गया। हाथ हटाया, बस उसी वक्त से ऐसा लग रहा हजरत कि हाथ मेरा कट कर गिर जाएगा। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर तुमने क्या किया? कहा कि हजरत किया क्या, कब्र की मिट्टी बराबर करके हम घर भागे, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ये दोज़ख का आग है, ये इसका इलाज कोई नहीं, एक इलाज है, इसका इलाज है आंसू। इसे अगर बुझा सकता है तो आंसू ही बुझा सकता है। अल्लाह की बारगाह में रो और जो आंसू निकले उसे उंगली में लगाओ, आसानी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोले बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। वो नौजवान जो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा है। बोला काहे न रोजा है? बोला हजरत क्या करे, रोजा रखेंगे बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? एक आदमी रोजा रखता था, 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी उससे पूछता था भाई तुम नहाता क्या है? बोला भैया हमको बहुत गर्मी लगती है, हम नहा लेते हैं ना, बदन ठंडा हो जाता है। घर के बगले में नदी थी, जाके डुबकी लगाता था, निकल जाता था। वो दरअसल में वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। पानी पी के निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, लगाया डुबकी, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब सबको पता चला कि ओ ये रोजा रख के नहाता नहीं था, बल्कि डुबकी लगा के पानी पीता था। इंशाल्लाह आने वाले महीने का, रमजान मुबारक के महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे नौजवान तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। हजरत कुछ लेके जा रहे थे झोला में। एक आदमी बोला कि हजरत क्या लेके जा रहे हैं? रमजान का दिन है, रमजान का महीना है, क्या लेकर जा रहे हैं? बोले बाबू इसमें वो है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता है। जिसके खाने से, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, रोजा नहीं टूटता। तो वो लड़का बोला कि हजरत
अपने पास रखिएगा, हम लोगों को नहीं बताते क्या चीज है वो जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता है। हमको खिलाइए, हमको खिलाइए। बोला मत खाओ। बोला नहीं हमको खिलाइए। बोला के देख लो पहले। तो झोला खोला, देखा जूता है। बोला हजरत तो जूता है। बोला तो हाँ, तो जूता खाने से रोजा नहीं टूटता है। रमजान के महीने का इस्तकबाल करो नौजवानों, मुसलमानों। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। मौत बोल के नहीं आती है। जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन सुनो, मौत की वारंटी है, मौत की गारंटी भी है। मौत तो आनी आनी है, इसकी फुल गारंटी है। इसकी, अरे बोलो भाई, इसकी फुल गारंटी है। मौत आएगी, इसकी फुल गारंटी है, फुल वारंटी है। ना जाने कितने बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, ना जाने कितने बड़े बड़े पहलवान आए चले गए, कुर्बान जाओ। न जाने कितने बड़े बड़े जमींदार आए चले गए, बड़ा बड़ा बादशाह आया, उनकी हवेली मौजूद है, आदमी नहीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था, उनकी उम्र थी 1300 साल। कितनी साल? 1300 साल वो बादशाह हुकूमत किया। 800 बियाह किया, 12,000 बच्चा पैदा किया। ओ बाबा हो, इधर मेले लगा दिल। लेकिन कुर्बान जाओ, जानते हो, ऐशो इशरत की जिंदगी में बादशाह पड़ गया। हाँ, दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया, दुनिया की रंगीनियों में पड़ गया, गद्दी के नशे में चूर था। अल्लाह की जब पकड़ होती है ना, एक बात याद रखना, अभी अमेरिका में अल्लाह की पकड़ हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना, पूरा अमेरिका दहल गया। सुपर पावर अमेरिका नहीं है। अमेरिका को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, सुपर पावर ने हम नहीं है, सुपर पावर कोई और है, उसी का नाम अल्लाह है। सुपर पावर मेरा सिर्फ अल्लाह है। अरे हफ्ता नहीं, 10 दिन तक आग लगती जलती रह गई, अमेरिका को जलाती रह गई। टेक्नोलॉजी फेल हो गया, समंदर का पानी खत्म हो गया, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं। आग बुझती कैसे? दुनिया का किसी इंसान का लगाया हुआ आग नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था, ये आसमानी आग था। ये आग को बुझाएगा कौन? आसमान वाला ही बुझाएगा, वो मेरा अल्लाह बुझाएगा। कुर्बान जाओ। तो अमेरिका के लोग जब परेशान हो गए, टेक्नोलॉजी जब फेल हो गई, लोग हाहाकार बाबिला मचाने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को बुलाओ, मुसलमानों को बुलाओ, कोई तरकीब निकालो। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई तरकीब तो यही है कि गुनाहों से तौबा करो, इस वक्त अजान दी जाए, शायद अल्लाह अजान की सदा को सुनकर आग में काबू पाया जा सके। कुर्बान जाओ मुसलमान, गली गली में खड़े होकर और नुक्कड़ नुक्कड़ पे खड़े होकर, टीले टीले पे चढ़कर, और कुर्बान जाओ अजान लगाई, अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान पे काबू पाया गया। और मुसलमानों, नौजवानों, जानते हो, इस कहर के बाद, इस अजाब के बाद, अमेरिका के बेशुमार यहूदी, क्रिश्चियन, अंग्रेज कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए, बेशुमार। और अमेरिका में मस्जिद कितनी है? अमेरिका में 700 मस्जिद अभी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। 700 से ज्यादा मस्जिदें अमेरिका में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तबलीगी जमात वाले भाई जाग जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कलमे की दावत दिया, लोगों को इस पैगाम को पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मस्जिदें अमेरिका के अंदर में मौजूद है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों,
अल्लाह से लो लगाओ, मौत पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी आएगी आएगी। अच्छा देखिए, रात में खड़गपुर में मेरा जलसा था, बहुत मुश्किल से तकरीर किया मैंने वहां। उस जलसे वाले को भी मना किया, भाई तबीयत सही नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं माना। 4 महीना पहले का डेट लिया हुआ था। जलसा जब खत्म हो गया, रुखसत करने के लिए कमेटी वाले लोग आए, वो यूं समझ लिए कि आधा मोहल्ला आ गया, सब गाड़ी माँ के बिठाया, सब मुसाफा किया, सलाम किया, चला गया। तब मुझे याद आया कि आहा, देखो ये दुनिया है, ये लोग यहाँ तक गाड़ी तक आया, रुखसत करके चला गया। एक दिन आएगा, जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान तक लोग लेकर जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर हम होंगे, मेरा आमाल होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल व जवाब। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? क्या हम रोजाना ना सही जनाजे में तो शरीक होते हैं ना भाई, रिश्तेदार के हो, मोहल्ले वाले का हो, पड़ोसी का हो, जनाजे में तो शरीक होते हैं ना। ये सबक है, ये सबक है कि आज किसी को कंधे पे तुम उठा के लेके जा रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हें भी लोग कंधे पे उठा के लेकर जाएगा। वो शायर ने कहा ना कि मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, मरने के बाद एक खता और करूंगा। अब क्या करेगा भाई? अरे मरने के बाद की करवा, मरने के बाद ये खता और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। और जानते हो आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी है नमाज। कौन सी तैयारी है? नमाज। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो खाली जुमा पढ़ेगा। जुमा पढ़वाएंगे, असर पर वो नहीं, बोले नहीं खाली भी जुमा पढ़ो। ये फजर कौन पढ़ेगा? जोहर कौन पढ़ेगा? असर कौन पढ़ेगा? मगरिब कौन पढ़ेगा? ऐशा कौन पढ़ेगा? नौजवानों, मुसलमानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों होश में आ जाओ, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज भी है, जुमा के अलावा 5 वक्त की भी नमाज है। यह नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। एक वो जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज माफ है। तो सोचो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, ये दोनों में से किस में से हो? बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों में से किस में से हो? या पागल हो गए हो या तो मर गए हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम लेना नहीं जानते, हम लेना नहीं जानते। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में नमाज पढ़ना है, हर हाल में नमाज पढ़ना है। और कुर्बान से मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब, हमारे पीर साहब हैं बनारस के। अभी सफर में था, ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन खड़ी है। अच्छा, ट्रेन खुलने में 2 मिनट टाइम है, तो हजरत बोले कि नमाज पढ़ लिया जाए। तो हजरत नमाज पढ़ लेंगे, तो नमाज पढ़ने में तो 5 से 6 मिनट टाइम लगेगा। ट्रेन का टाइम खुलने का हो गया। बोला खुल जाएगी, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। बोला दूसरी कैसे पकड़ लीजिएगा, दूसरी में टिकट है या नहीं है?
ट्रेन जनरल बोगी जानते हैं ना? अरे ट्रेन में जनरल बोगी होती ही नहीं, उसमें सोने के अलावा नहीं है। सोने के अलावा है, बैठ सकते हैं आप, भीड़ रहती है उसमें। स्लीपर में सोने के अलावा है, एसी में सोने के अलावा है। एक आदमी लेटा हुआ था जनरल बोगी में, एक आदमी गया, उसको उठाया, भाई उठिए थोड़ा बैठने दिए। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? बोला अरे वाह, लगता कोई डेंजर आदमी है। बोला नहीं ठीक है, सोई। वो आदमी दूसरे डिब्बे में चला गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, उसको भी बोला भाई उठ के बैठिए थोड़ा, हमको भी बैठने दीजिए। उसको भी यही बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी डर गया, लगता कोई नेता होता आदमी है क्या। वो भी आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो थोड़ा, हमको भी बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। नमाज वो पढ़कर देखो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। पढ़कर देखो, जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रिस्क को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बताएं, तंगदस्ती चल रही है थोड़ी बहुत, कोई अमल बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हाँ एक अमल है, बड़ा आसान अमल है, ये बड़ा आसान अमल है, हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। कोई मेहनत नहीं है, कोई बोझ वाला अमल नहीं है, हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। और एक फायदा ये भी है कि हमेशा बावजू रहोगे तो इंशाअल्लाह बाजमात नमाज मिल जाएगी, नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। वजू में क्या फर्ज हैं? अरे जल्दी बोलो। 4 फर्ज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा चौथा ही सर का मसा करना, चौथा पैर धोना। क्या फर्ज हुए? 4। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। एक नौजवान से मैंने बोला कि बेटा नाम की रे? बोला कि हजरत क्या बोले हम अपना नाम? हम बोले बोलो नाम क्या? बोला मेरा नाम है छेदी लाल। तौबा तौबा, की नाम छोकरे है? बोला छेदी लाल। हम बोला अच्छा ठीक है, दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि जानते हैं थोड़ा बहुत। हमने कहा गुस्ल में कितने फर्ज है? बोला कि 3। हम रे 3 जानो रे 3 6 बताते की फर्ज है, फर्ज नाम बोल। तो नौजवान बोला कि पहला बाल्टी, पहला तौलिया, दूसरा साबुन, तीसरा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, चौथा फर्ज सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुस्ल में है। वजू में 4 फर्ज हैं। गुस्ल नहीं होगा नमाज नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगा कुरान छू नहीं सकते हैं, गुस्ल नहीं होगा पाकी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो एक बात याद रखो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करते रहो। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, कोई भी हो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दिया है, भूखा मिले खाना खिला देना, कुर्बान जाओ। 1 रुपया है सदका कर दो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ।
तुम्हारे साथ हादसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? सदका जो है ना बला को टाल देता है, बला नाजिल नहीं हो सकती, सदका उसे हटा देता, हट जाओ। और सुनो, सदका करके घर से निकलो, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट अब 200 की स्पीड से थपाची चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एहतियात से चलाओ, सदका करो, सदके में बरकत है। एक नौजवान अपनी उंगली पकड़कर हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, बोला हजरत दवाई काम नहीं कर रही है, ये हाथ लग रहा मेरा कट के गिर जाएगा, दवाई काम नहीं कर रही है, दवा करते करते मैं थक गया, हजरत दम कर दीजिए। बोला ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। हजरत दम किए, बोला ठीक हुआ, आराम मिला, बोला कोई आराम नहीं मिला। हजरत फिर दम किए, बोला आराम मिला, बोला हजरत आराम नहीं मिला। हजरत फिर दम किए, फिर पूछा कि आराम मिला, कहा कि हजरत एकदम आराम नहीं मिला है। तो हजरत बोले कि इसमें उंगली में क्या हो रहा है तुम्हारा? बोला कि जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उंगली मेरी कट के गिर जाएगी, जलन है जलन। तो हजरत ने कहा कि ये माल, ये पैसा, ये दौलत, सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने दुनिया में ऐशो इशरत के लिए पैदा नहीं किया, आरामगाह नहीं है, दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया तो आखिरत की तैयारी करने की जगह है। मुसलमान ऐशो इशरत करने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया गया। हाँ, मोमिन मुसलमान इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी जब वो करेगा तो इंशाअल्लाह फिर ऐश करेगा जन्नत में, आराम करेगा जन्नत में, और कुर्बान जाओ फिर वहां तो बहार ही बहार है। तो इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत की। कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो। ये मस्जिद बन रही है, अपना महल जन्नत में बना लो, अपना महल जन्नत में बना लो। हम नहीं कह रहे, ये बात हम नहीं कहते, ये मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाली शान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। अच्छा देखिएगा, ये पैसा हजरत उठाइए थोड़ा मेरे हाथों में, ये पैसा आपने चंदा में हमको दिया मस्जिद बनाने के लिए। अब मौलाना नसीम साहब मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, मजदूर मिस्त्री बनाएगा मस्जिद में भाई। अरे बोलिए ना भाई, मजदूर मिस्त्री बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा, पैसा मेरा रहेगा, ठीक है हम चंदा दिए हैं, मस्जिद मजदूर मिस्त्री बनाएगा। तो अल्लाह जो वादा किया है कि मेरा बंदा तेरा घर जन्नत में हम बनाएंगे, तो अल्लाह किससे बनाएगा? मजदूर से। मजदूर है वहां, अल्लाह किससे बनाएगा? मजदूर से, मिस्त्री से नहीं। तो वहां कौन है? फरिश्ता है, मलाइका है। तो मेरा अल्लाह कहेगा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। तो हजरत ने कहा कि बेटा सुनो, ये जहन्नम की आग है। ये किसकी आग है? अब लोगों को हम तकरीर तो नहीं सुना पाएंगे, इसलिए कि आज की तकरीर उधार रहेगा, फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ काम करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी रोजा नहीं रखता, देखो रमज़ान के महीने का जो आदमी इस्तकबाल करेगा, महीने के रमज़ानुल मुबारक का महीने का जो तैयारी करेगा, फुल तैयारी करेगा, एकदम इस्तकबाल करेगा रमज़ान के महीने का कि इंशाअल्लाह इस बार का रमज़ान का महीने का मैं एक भी रोज़ा टूटने नहीं दूंगा, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ जाए, जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ करेगा अल्लाह की बारगाह, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा।
गुनाहों को मिटाने का महीना, गुनाहों को धोने का महीना रमजान का महीना है। लेकिन हमारे रमजान के महीने में अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा सखी, मुझे कम से कम 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। 1000 रुपया देने वाला, 500 रुपया देने वाला, कम से कम 50 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनर जोड़ने आमी दस्त दुआ करबो। देखो एक बात याद रखो, एक तो मैं मुसाफिर हूँ, पहली फजीलत, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा मैं बीमार हूँ, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। 1000 रुपए दे दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह, क्या ना बेटा, नाम बताओ बाबू, नाम बताओ। हाजी नईम साहब। नारे तकबीर, हाजी नईम साहब दामद है। देखे तीसरा नौजवान आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? शहनवाज। बेटा शहनवाज कुछ बढ़ा देते। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 लोग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3 लोग हो गए। 1000 वाला। वाह बेटा वाह। की नाम? नफीस हैदर। नफीस हैदर। ए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, ये पैसा ना जोकी जाओ, जोकी जाओ, अररिया जाओ, भूख लगेगी, होटल में घुसोगे, खाना खा करके, चाय पी के, नाश्ता करके, गुटखा खा के थूक दोगे। कसम खुदा की ये पैसा यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आजाद मोहम्मद आजाद। ए मोहम्मद आजाद बाबू, अपनी वालिदैन के साल सवाब के लिए 1000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ ले लो, 10 दुआ ले लो, इंशाल्लाह मैं 10 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए मुखिया अफरोज आलम साहब, हम तो मुखिया साहब से कहेंगे, मुखिया साहब 2500 रुपया आप मेरे हाथ में दिए हैं, थोड़ा कुछ बढ़ा देते, थोड़ा कुछ बढ़ा देते मुखिया साहब, 5 कर देते। अच्छा माशाअल्लाह, 5 बोरी सीमेंट 2500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम बाबू? जाहिद। मोहम्मद जाहिद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। दक्षिण बस्ती का ये 1200 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों, देखो, जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, जरूर देगा, रहे या ना रहे, लेकिन देगा। नगद है, नगद दे देगा, नगद नहीं नाम लिखा देगा, नाम नहीं लिखाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो देगा। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाओ मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दो, 1 टका नहीं देगा। क्या नाम बाबू? मोहम्मद अजीम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, माँ बहनों को पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर बच्चे लोग चले जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान हो रहा, देखो, फोन पे कीजिए, फोन पे करो। मोहम्मद आजाद बाबू 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, फोन पे करेगा नौजवान, स्कैनर दीजिए। देखो, नगद कैश है, नगद कैश दे दिए, नगद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है, फोन पे कर दीजिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। देने का ऑप्शन तो है, देने वाला जैसे चाहेगा वैसे दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नगद कैश नहीं है, इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 200 नगद, 500 रुपया फोन पे, 300 रुपये फोन पे, माशाल्लाह, 500 रुपये फोन पे, 200 रुपये नगद, 700 रुपये दिए नौजवान, माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है, मेरे बच्चों, ये पैसा घुमा कर लेकर चले जाओगे, बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पर खर्च हो जाएगा। माशाल्लाह, मोहम्मद इमरान साहब। 500 रुपये मरहूम मोहम्मद आलम का उनका लड़का ने दिया, और 1000 मोहम्मद हकीम साहब 1000 रुपये, और मोहम्मद नूर आलम साहब मरहूम के लड़के ने 500 रुपये दिया। अल्लाह इनात दान तो कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई, आजा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो रहे हैं, जरा मैं देखना चाहता हूँ वो कौन कौन खुशनसीब नौजवान है। ये देखिए नौजवान आ रहा, आ जाओ, दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह।
मोहम्मद जाकिर साहब अपनी बच्ची के इशारे से माशाल्लाह, मोहम्मद जाकिर साहब अपनी बच्ची के सालो सवाब के लिए 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। ए मोहम्मद हबीब साहब माशाल्लाह, देखो देने वाले दे रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या नाम बेटा? शब्बीर अली। ए बेटा शब्बीर, सुनो, तुम मेरा बेटा के बराबर हो। एक बात बोलेंगे बेटा, देखो तुम मेरा बच्चा हो, अगर घर में आग लग रही हो, तुम सो रहे हो, तो उस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें बचाएगी कि नहीं बचाएगी? तुम्हारा बाप बचाएगा कि नहीं बचाएगा? मेरा बच्चा सुनो, क्या हम चाहेंगे कि जहन्नम की आग तुम्हें जलाए? हम चाहेंगे? हमें तुम्हें उससे बचाना है। ए बेटा, ये लॉकेट जो हाथ में पहने हो, तुम्हारे लिए पहनना सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए पहनना सही नहीं है। खोलो, खोल कर मस्जिद में दे दो, अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा तुमको इंशाल्लाह। हे देखो नौजवान, हे हजरत देखिए, ये देखिए नौजवान, हे माशाल्लाह, हे देखो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद मुर्तजा भाई 1 टेलर बालू नया मुर्तजा साहब 1 टेलर बालू माशाल्लाह, मोहम्मद मुर्तजा साहब 1 टेलर बालू अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, बच्चा गले का चेन भी दिया, हाथ का लॉकेट भी दिया। इस लॉकेट का कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई नौजवान है जो इस लॉकेट का जोड़ा लगा दे इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो इस लॉकेट का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपनी या बाप के, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मोहम्मद मुश्ताक आलम साहब 1500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। विजय भाई और मां बहनों के इरफान आलम 1000 बहनों से भी भिजवा है। आसिफा माँ दिल बानू 2 बोरी सीमेंट का पैसा आप सबको खास है कि वहाँ मोतबर आदमी को मस्तूरात में भेजे, मस्तूरात में भेजे। आप जिनको लगाना चाहते हो लगाएं, मस्तूरात में। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्ची को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे, हम दुआ करो इंशाल्लाह। दिल बानो इंशाल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। आप जाइए इंशाल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 1000, 1500, 2000, 500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे में? सीमेंट लिखा है 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह देना कबूल फरमाए। सलामती मीडिया 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह देना कबूल फरमाए। वाह भाई, दे भाई दलिए भी भिजवाए माशाअल्लाह। ये देखिए 5 अंगूठी मेरे हाथों में, 1 2 3 4 अंगूठी मेरे हाथों में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अंगूठी मेरे हाथों में आ गई। ये 5वां जोड़ा कौन लगाएगा? मरहूम कासिम। मरहूम कासिम, अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। अरे 5वां ये अंगूठी का जोड़ा कौन लगाएगा? है किसी की उंगली में है तो दोनों खोलो ना, आओ ना जल्दी, आओ ना जल्दी करो ना, लॉकेट भी लेते आना। एक लड़का मोबाइल लेके आ रहा है, लड़का मोबाइल दे देगा माशाल्लाह। नासिर बाबू दिगली 500 रुपये। ला बेटा, क्या नाम है? लीजिए हजरत, लीजिए। है देखिए 3 हो गया, तो 4 3 कितना हुआ? 7 हो गया। हम 1 मांगे थे, फिर 2 आ गया, फिर 10 पुराना होगा। के साहबजादों ने अपने अब्बा के हुजूर के लिए 5000 रुपए दिया। माशाल्लाह, नारे तकबीर। माशाल्लाह मास्टर अयूब साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए, 5000 रुपए इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट भी, 10 बोरी सीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सफी के दान को कबूल करे। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मल में, खेतो कल्याण में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नत में। माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ। मास्टर हो, प्रोफेसर हो, अंग्रेज इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, कोई हो इंशाल्लाह आ जाओ। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है।
गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। बहुत है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। हजरत कारी सहरा आलम साहब शाहिद आलम 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा मेरा गले का चैन खोल कर दे दिया। ये बेटा इसका जोड़ा लगा दो। हम दुआ कर देंगे अल्लाह तुम्हारा जोड़ा लगा देगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। जा बैठ जाओ बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह जाओ दुआ कर देगा माशाअल्लाह। इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई है जोड़ा लगाने का? मेरे बच्चों तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। औरतों के लिए है, औरतें पहन सकती है, मर्द के लिए जायज नहीं है। अच्छा किसी के हाथ में सोने की अंगूठी है, वो भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है, वो हराम है। खोल कर दे दो इंशाल्लाह दुआ कर देगा। है कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। मैं उसके लिए, मैं उसकी माँ के लिए, बाप के लिए दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। कोई एक बच्चा इंशाल्लाह उठकर दुआ करके किसी की जोड़ा लगा दो। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला कम से कम 500 रुपया लेकर आओ इंशाल्लाह। या 10 बोरी, 5 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी सीमेंट लिखवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। 1 बोरी सीमेंट की कीमत 400 रुपया, 350 रुपया ऐसे ही कीमत है। मोहम्मद तजेबुल चरे बना 1 टेलर बारू 1000 रुपए नकद। माशाअल्लाह। मोहम्मद तजेमुल साहब चरौ बना के रहने वाले हैं। 1 टेलर बालू और 1000 नकद। 1000 रुपए अल्लाह उसके देने को भी हक कबूल फरमाए, उनकी तेरी मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन। ये देखिए क्या नाम बेटा? चले भाई। ए साजन समिति वार्ड नंबर 12 साजन समिति नारा लगाइए। वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 12 साहब 20,000 रुपया। 20,000। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैसे जमान साहब, अल्लाह अकबर। पैसे जमान साहब, अल्लाह अकबर। साजन साहब जिंदाबाद, साजन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान आ गया, ए देखिए ए मेरा बच्चा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ए रोए अब्दुल रहीम को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए मोहम्मद इजराइल अल्हम्दुलिल्लाह। একটা ছেলে দিল।